हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल अनिल टेक यूट्यूब पर। आज हम बात करेंगे एक बिजनेस में कैसे इन्वेस्टर से इन्वेस्ट लिया जाए। चलिए जानते हैं। एक नया शो भी आ रहा है, 2-3 सीजन हो भी चुका है, शार्क टैंक इंडिया। वहां सभी एक बार आप जाके अपनी बिजनेस के बारे में उनके पास स्पीच रख के आप उनसे इन्वेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए शार्क टैंक इंडिया पे कैसे जाके उनसे इन्वेस्टर से हम लोग कैसे इन्वेस्ट मांगे, चलिए जानते हैं। आप लोगों ने कई बार देखे होंगे शार्क टैंक इंडिया में एंटरप्रेन्योर लोग बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं 5% इक्विटी के बदले में मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। ये प्रोसेस कैसा होता है, चलिए जानते हैं। पहला स्टेप में है आप अपनी कंपनी या बिजनेस को पहले वैल्यूएशन तय करें। जैसे अगर आपका बिजनेस 10 करोड़ की है तो आप 10% इक्विटी शेयर इन्वेस्टर को देना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टर से 1 करोड़ की मांग करनी पड़ेगी, यानी 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट आपको मांगना पड़ेगा। तभी ये सिस्टम होता है। आपको अपने बिजनेस की 10% देना पड़ेगा 1 करोड़ के बदले में। 2 नंबर में है क्लियर और सिंपल पिच दे। तो आपको इन्वेस्टर से जब आप बात करेंगे, स्पीच देंगे, तब आपको साफ साफ उन लोगों को बताना होगा कि आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्ट कितना मतलब आगे तक जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ये सब आप उनको क्लियरिटी से बताना पड़ेगा। और बिजनेस कितना आगे तक ले जाएंगे आप, ये सब इन्वेस्टर को आपको समझाना पड़ेगा साफली, तभी इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा स्टेप हुआ इन्वेस्टमेंट को आप अपना डिमांड रखिए। समझ लीजिए आपको एग्जांपल से आपको 5% इक्विटी डाइल्यूट करना है, आपको 50 लाख रुपए चाहिए। आप साफ साफ इन्वेस्टर को आप बता दीजिए, यानी आप अपनी कंपनी में कितना आप डाइल्यूट। स्टेप 4 नेगोशिएशन। आप जब इन्वेस्टर के पास आप जाएंगे अपने कंपनी या बिजनेस के बारे में जब इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए, तब साठ लोग यानी इन्वेस्टर लोग हमेशा नेगोशिएशन करते हैं। आपको 10% इक्विटी के बदले में आपको 50 लाख रुपए चाहिए, तो वो इन्वेस्टर लोग जब उनको आपकी 50 लाख की बदली आपको उनको 20% इक्विटी चाहिए होता है, तब आपको वहां पर अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कौन सा बेस होता है, 20% डाइल्यूट करना अच्छा होता है या 10% 50 लाख पे। तो आप अपना सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और आखिरी में कॉन्फिडेंट और क्लियरिटी एकदम साफ होनी चाहिए। शार्क टैंक तभी आपको 7 लोग इन्वेस्ट करेंगे जब आपका नंबर पूरा साफ साफ दिखाई होना पड़ेगा। जैसे कि आपकी प्रॉफिट के नंबर, फ्यूचर ग्रोथ सब क्लियर होना पड़ेगा, तभी शार्क आपको इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि वो इन्वेस्ट करके वहां से आप 7 लोग यानी इन्वेस्टर लोग वहां से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तभी तो आपको इन्वेस्ट करेंगे। आज के दिन में कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपसे कोई रिटर्न ना मिले, अच्छा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो चाहेंगे जरूर मैं 1 रुपये डाल रहा हूं तो मुझे वहां से 2 रुपये मिलना चाहिए, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे। समझे? शार्क टैंक में सबसे बड़ी सीख यही है कि आपकी आइडिया से ज्यादा आपकी कॉन्फिडेंट और आपकी एग्जीक्यूशन वही काम आता है। आपकी कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूशन अच्छा है ना, तो इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत मतलब चांसेस होता है। इसीलिए आप जो भी स्पीच दे रहे हैं ना, एकदम क्लियरिटी, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा अपनी जो भी मतलब बिजनेस के बारे में है, तब देखिएगा इन्वेस्टमेंट लेके ही आएंगे। और अपने बिजनेस में जब लगाएंगे वो पैसा तो आसमान छुएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप शार्क टैंक इंडिया में भी जाके आप इन्वेस्टमेंट मांग सकते हैं, और आपके आसपास कोई भी इन्वेस्टर है वहां पर भी सेम आप स्टेप फॉलो करिएगा जहां से आपको इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के लिए चाहिए। एक बिजनेस बड़ा तभी होगा जब आपके पास पैसा आएगा। ऐसे कि आप अपना घर का कैपिटल कितना ही लगा लेंगे, एक थोड़ा लिमिटेड ही होगा आपके पास, क्योंकि आपको जितना इन्वेस्टमेंट होगा बाहर से आइडिया भी मिलेगा, तभी अपना बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। जितना ही ग्रोथ होगा उतना ही आपका बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट कर। और आप कब जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए, कौन सी कंपनी या कौन सी बिजनेस के बारे में, आप वो भी बताइएगा।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।